काव्यांगन काव्य मंच को शत शत नमन करता हूँ। आप सबको नववर्ष की मंगल कामनाएं। मैं रमापत त्रिवेदी आज इस वर्ष की प्रथम काव्य गोष्ठी में हर शनिवार की भांति आपका स्वागत करते हुए अपार हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ। सारी दिशाएं गूंजती हैं, गूंज का को सत्कार कर। सारी दिशाएं गूंजती हैं, गूंज को स्वीकार कर। नव वर्ष है, नव वर्ष में नव वर्ष का सत्कार कर। नव वर्ष है, नव वर्ष में नव वर्ष का सत्कार कर। लग जा गले सब भूल जा, खुशियां खड़ी उर से लगा। सारी विषमता है जो मन में आज उनका त्याग कर। सारी विषमता है जो मन में आज उनका त्याग कर। और खोल कर आह्लाद से नव चेतना संचार कर। नव वर्ष है, नव वर्ष में नव वर्ष का सत्कार कर। आप आए, हमारा अनुरोध स्वीकार किया। आपको मेरा नमन, वंदन, अभिनंदन। इस नव वर्ष में स्वर्णिम प्रभात की भांति आपका जीवन सुंदर, स्वस्थ, आनंदित एवं वैभवशाली हो, ऐसी मेरी कामना है। आपको नई खुशियां, नए आयाम मिले, इसी मंगल कामना के साथ वर्ष 2023 की अशेष बधाई देता हूं आपको मैं। खुशियों की नई तरंगें आए सबके जीवन में। हो शांति और समृद्धि, संतोष सभी के मन में। मन ऐसा मेरा हो, पर दुख में दुखी रहूं मैं। ना कोई, ना काम कोई हो ऐसा, पछताऊं मैं जीवन में। संग लेकर चलूं हमेशा सबको अपनी खुशियों में। खुशियों के रंग उड़ाऊं इस काव्यांगन प्रांगण में। बहुत अच्छे। हे ईश मुझे बल देना, मैं दिया बनूं मिट्टी का। संबल बनकर दीनों का रह जाऊं सबके मन में। काव्य गोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए मंच के संचालन के लिए बड़े ही सम्मान के साथ मैं डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित जी को बुलाना चाहता हूं इन चंद लाइनों के साथ। शब्दों के जंगल में ही तुम आशा का एक दीप जला दो, मन की मृग तृष्णाओं को भी अंतर मन का गान बना दो। चलो आज मिलकर के हम तुम सरित प्रवाह काव्य का कर दें। छल प्रपंच और द्वेष भावना जन जन के मानस से हर लें। डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित जी आदरणीय।
बहुत सुंदर, मेरा मेरा सभी को बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सबका अभिनंदन, वंदन और हर शाम की तरह, यानी कि हर स्वागत है। शनिवार की शाम आज फिर हम कविता के इस मंच पर, काव्यांगन के इस प्रांगण में काव्य पाठ के लिए एकत्रित हुए हैं। आप सबका स्वागत है। आओ स्वागत करें मंच पर आपका, आओ स्वागत करें मंच पर आपका। ये कविता का मंदिर साधना स्थली, ये कविता का मंदिर साधना स्थली। आप आए यहाँ कर में मालाएं हैं, आप आए यहाँ कर में मालाएं हैं। ज्ञान का दीप है और माँ सरस्वती, ज्ञान का दीप है और माँ सरस्वती। आओ स्वागत करें मंच पर आपका। आप सभी कवियों का बहुत हार्दिक सुंदर, अभिनंदन, वंदन है, बहुत स्वागत है अच्छे, आज की संध्या में। बहुत बढ़िया। और अपने इस काव्य पाठ का आरंभ माँ सरस्वती की वंदना के साथ हम यहाँ करना चाहते हैं। तो माँ सरस्वती की वंदना के लिए मैं जिन्हें बुला रहा हूँ इन पंक्तियों के साथ। माँ शारदे की साधना होगी अभी अभी, माँ शारदे की साधना होगी अभी अभी, माँ शारदे की साधना होगी अभी अभी। माँ ज्ञान दायिनी की आराधना भी, माँ ज्ञान दायिनी की आराधना भी। वाणी की देवी माँ है, वाणी की देवी माँ है, बीड़ा लिए हुए माणी वाणी की देवी माँ है, बीड़ा लिए हुए शब्दों की पुष्प माला चढ़ाएंगी लवली जी, शब्दों की पुष्प माला चढ़ाएंगी लवली जी। माँ शारदे की साधना बहुत अच्छे, होगी अभी अभी। और मैं माँ सरस्वती की वंदना के लिए बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ श्रीमती लवली चंद्रा जी को। कृपया आए और माँ सरस्वती की स्वागत है, आइए। स्वागत है जी। मैं भी सबका हाथ जोड़ के स्वागत करती हूँ और अभिवादन करती हूँ और अपना अहोभाग्य मानती हूँ कि आज आप लोगों ने, इतने बड़े बड़े साहित्यकार, इतने बड़े कवियों ने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया और माँ सरस्वती की कृपा से आज मैं भी आपके बीच इस मंच पर उपस्थित हूँ। तो स्वागत है। आभा मैडम जो हमारी हैं, स्वागत है, आइए। उनके निमंत्रण पर मैं आ गई हूँ। तो मैं आपको एक सरस्वती वंदना सुना रही हूँ इस नव वर्ष के उपलक्ष्य में, जो पहली आपकी काव्यांगन का ये हो रहा है, ये मीटिंग हो रही है। माते माते वीणा धारिणी माते, शुभ्र अंतर मन ज्ञान उर्मी सब मन में मेरे भर दे। माते माते वीणा धारिणी माते, शुभ्र अंतर मन
ज्ञान उर्मी सब मन में मेरे भर दे। माते माते भय हिंसा दुख पाप मिटा। भय हिंसा दुख पाप मिटा। चहुर प्रेम की गंगा बहा। प्रीत बसर हो कहीं ना समर हो। प्रीत बसर हो कहीं ना समर हो। उज्ज्वल जग कर दे। माते माते वीणा धारिणी माते। शुभ्र अंतर मन ज्ञान उर्मी सब मन में मेरे भर दे। माते माते अज्ञान का अभिशाप नहीं हो। ज्ञान ज्योति सब और जली हो। दीप जलाकर तुमको हटा कर। दीप जलाकर तुमको हटा कर। उजियारा कर दे। माते माते वीणा धारिणी माते। शुभ्र अंतर मन ज्ञान उर्मी सब मन में मेरे भर दे। माते माते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। माते उजियारा कर दे। माँ शारदे अपने ज्ञान के आलोक से सभी के जीवन में उजियारा करती हैं और आपने तो सचमुच उनकी इस वंदना से आज के इस मंच पर उजियारा फैला दिया। आपको बहुत बहुत बधाई आदरणीय। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आज कविता के इस मंच पर काव्य पाठ के लिए हम जिन्हें बुलाते हैं, सर्वप्रथम इन 4 पंक्तियों के साथ। छंदों के बंधनों में कविता सजी हुई। छंदों के बंधनों में कविता सजी हुई। शब्दों की चाशनी में कविता पगी हुई। शब्दों की चाशनी में कविता पगी हुई। मन की विराट भूमि पर रंगोली रची है। मन की विराट भूमि पर रंगोली रची है। ममता जी कह रही हैं कविता कोई नई। ममता जी कह रही हैं कविता कोई नई। तो बड़े सम्मान के साथ हम यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं डॉक्टर ममता झा रुद्रांशी जी को काव्य पाठ के लिए। आदरणीय आइए और इस मंच पर आपका स्वागत है, अभिनंदन। बहुत स्वागत है। स्वागत है मैम। सबका हृदय से आभार करती हूँ। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन, काव्यांगन मंच को नमन। इस ग्रेगोरियन नॉवेल्स के उपलक्ष्य पे आज जो हम सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, सभी प्रबुद्ध जनों को माफ कीजिएगा, मैं सबको पहचानती नहीं हूँ इसलिए नाम से नहीं बोलूंगी, पर जितने मनीषी बैठे हैं सबको मेरा कोटि कोटि नमन। और
उम्र मेरी भले जो हो, पर काव्य यात्रा मेरी बहुत ही छोटी है, 3 महीने की मात्र। तो कृपया उसी हिसाब से मुझे सुनिएगा, और त्रुटियों के लिए पहले ही क्षमा चाहती हूँ। और आज्ञा है अध्यक्ष जी। स्वागत है आपका, स्वागत। जी जी। सर्वप्रथम अपने देश की माटी को नमन करते हुए, वंदन करते हुए, 4 पंक्ति के बाद मैं अपनी कविता शुरू करूंगी। मैं अपने देश की माटी का शत शत वंदन करती हूँ। मैं अपने देश की माटी का शत शत वंदन करती हूँ। वीर सैनिकों का दिल से अभिनंदन करती हूँ। मेरा ये तुच्छ सा अस्तित्व भी थोड़ा सा महक जाए, मात पिता के पग धूल का माथे चंदन करती हूँ। मात पिता के पग धूल का माथे चंदन करती हूँ। धन्यवाद। अब आप सबके समक्ष, क्योंकि ये नववर्ष के हर्ष के उपलक्ष्य में हमारी प्रथम गूगल मीट है, तो मैं चाहूंगी इस पर नववर्ष के सत्कार के लिए एक मनहरण घनाक्षरी प्रस्तुत करती हूँ। आज्ञा है जी। स्वागत स्वागत। नववर्ष का सत्कार करते बाहें पसार, नववर्ष का सत्कार करते बाहें पसार, उल्लसित है अपार नया ये विहान है। विनती है करतार करना ये उपकार, विनती है करतार करना ये उपकार, शांति की बहे बयार कहता जहान है। वाह वाह वाह, बहुत गीत रचते सहर्ष, धन्यवाद। गीत रचते सहर्ष मन भरते उत्कर्ष, गीत रचते सहर्ष मन भरते उत्कर्ष, छाया है उल्लास हर्ष गाता कवि गान है। श्रम एक हो विकल्प करता अब संकल्प, श्रम एक हो विकल्प करता है संकल्प, पूरा करे नया कल्प मनुज महान है। पूरा करे नया कल्प मनुज महान है। धन्यवाद। बहुत सुंदर। उनको दे, जी बोलिए बोलिए। जी जी, स्वागत है, स्वागत है। उनको देना विस्तार, हौसले भरे अपार, उनको देना विस्तार, हौसले भरे अपार, उनको देना विस्तार, उड़ान न रोक सके उड़ते ही जाइए। बहुत खूब। उड़ान न रोक सके उड़ते ही जाइए, बाधाएं तुम्हें रोकेंगी पैर भी तेरे खींचेंगी, उनको पार करके आगे बढ़ती जाइए। उनको पार करके आगे बढ़ते जाइए। नेक नियत रखना, निर्मल सेवा करना, नेक नियत रखना, निर्बल सेवा करना, लक्ष्य का संधान कर जीतते ही जाइए। कर प्रभु सुमिरन, कर प्रभु सुमिरन, माता पिता को नमन, माँ भारती की आरती उतारते ही जाइए। माँ भारती उतारते ही जाइए, उतारते ही जाइए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर कविता।
माँ भारत की धन्यवाद। आरती उतारते ही जाइए उतारते ही जाइए। और मंच जी के धन्यवाद। सभी लोग तालियां बजाइए, मंच जी के सभी लोग तालियां बजाइए। बहुत सुंदर गाना आपने आदरणीय ममता जी की प्रस्तुत की। आपका ये छंद माँ धन्यवाद। भारती के लिए धन्यवाद। समर्पित। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपने इस मंच पर। जी अपने किसी नए साथी के लिए हम यहाँ आमंत्रित करते हैं काव्य पाठ के लिए, और जिन्हें मैं उन्हें बुलाना चाह रहा हूँ बड़े सम्मान के साथ। उनके लिए ये 4 पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूँ। मत जिंदगी को अपनी तुम आजमाइए, मत जिंदगी को अपनी तुम आजमाइए, अद्भुत सा खिलौना है मन से सजाइए। मत जिंदगी को अपनी तुम आजमाइए, अद्भुत सा खिलौना है इसे खिलौना। गाने आ रहे हैं कहीं पीछे किसी के। मत जिंदगी को अपनी तुम आजमाइए, अद्भुत सा खिलौना है मन से सजाइए। मिलती नहीं है मिलकर फिर भी हमें मिली, मिलती नहीं है मिलकर फिर भी हमें मिली। ये जिंदगी है अपनी इसे गुनगुनाइए, ये जिंदगी है अपनी इसे गुनगुनाइए। तो आइए जिंदगी को गुनगुनाने के लिए बड़े सम्मान के साथ आज की इस काव्य संध्या पर काव्य पाठ के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमती राजबाला पुंधीर जी को बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए। आदरणीय आपका स्वागत है काव्य पाठ। स्वागत है मैम। स्वागत है। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भैया। और मैं काव्यांगन मंच को नमन करती हूँ और अपने रमापत भैया जी का आभार एक व्यक्त मिनट, करती एक हूँ। मिनट। मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि कृपया अपना माइक जो है बंद कर लें, और जब भी तालियां बजानी हो तो हम अपनी तालियां बजा सकते हैं, और ताकि पढ़ने वाले को कोई डिस्टर्ब ना हो। जी स्वागत है आपका। जी जी भैया। और मैं बहुत आभारी हूँ अपने रमापत भैया जी की कि मुझे याद कर लेते हैं और मैं मंच पे विषम परिस्थितियों में भी मैं मना नहीं कर पाती हूँ और आने के लिए उतावली रहती हूँ। जी, स्वागत है ये आपका। मेरा कुछ है, जन्मों का रिश्ता है, या मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि ये कैसा नाता है। फिर भी मैं अपने भैया को बार बार मैं नमन वंदन करती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ। इस मंच को आबाद करने के लिए मेरे हृदय से आशीष निकलता है। और अपने विघ्न विनाशक गणपति बप्पा को नमन करते हुए माँ शारदे का नमन वंदन करती हूँ कि मेरे कंठ पर आकर विराजें और मैं शुरुआत कर सकूं अपने काव्य पाठ की। और सबसे बड़ी चीज है कि मैंने जिंदगी पे बहुत कुछ लिखा है। जिंदगी है और हालात बहुत कुछ सिखा देते हैं, और शायद उसी की कृपा से मैं आज यहाँ बैठी हुई हूँ। स्वागत है आपका। तो इसीलिए मैंने जिंदगी के भी कुछ स्वागत है सवाल आपका, होते हैं स्वागत है। जो हम पढ़िए नहीं दे पढ़िए। पाते हैं, तो उसी पे मैं पढ़ना चाह रही हूँ कि जिंदगी जब सवाल करती है, और क्या कहती है जिंदगी। हमें जिंदगी के सवालों ने मारा, हमें जिंदगी के ख्यालों ने मारा। क्या क्या सवाल थे जिंदगी के। क्यों इतना सताया, क्यों इतना रुलाया, क्यों इतना सताया, क्यों इतना रुलाया, क्यों चुन चुन मारे तीर जख्म गहराया, क्यों चुन चुन मारे तीर जख्म गहराया। हमें जिंदगी के हलालों ने मारा, हमें जिंदगी के हलालों ने मारा, हमें जिंदगी के सवालों ने मारा। आज भी हमारे पास जवाब नहीं है जिंदगी के लिए। और वफाई दिखाई जग से, क्यों हमसे बेवफाई, वफाई दिखाई जग से,
क्यों हमसे बेवफाई दवाई लगाई जग के, क्यों हमको तड़पाई दवाई लगाई जग के, क्यों हमको तड़पाई। हमें जिंदगी के जंजालों ने मारा, हमें जिंदगी के जंजालों ने मारा, हमें जिंदगी के सवालों ने मारा, हमें जिंदगी के ख्यालों ने मारा। क्यों आंसू न पहुंचे कभी, जिंदगी कहती है कि हमारे कभी तूने आंसू नहीं पहुंचे, क्यों आंसू न पहुंचे कभी, क्यों न दिया कंधा कभी, क्यों आंसू न पहुंचे कभी, क्यों न दिया कंधा कभी। काली घट छाई नैना, काली घट छाई नैना, रहे रुधा कंठा गभी, काली घट छाई नैना, रहे रुधा कंठा गभी। हमें जिंदगी के बवालों ने मारा, हमें जिंदगी के सवालों ने मारा। सवाल करती जिंदगी पुंडीर लिख लिख कहती, सवाल करती जिंदगी पुंडीर लिख लिख कहती, जिंदगी और अपनों के बीच में बड़ी धारा बहती। जिंदगी को संभाला और अपनों को संभाला तो बीच में एक धारा बहती रही, जिंदगी एक साइड हो गई और अपने एक साइड हो गए, तो जिंदगी और अपनों के बीच धारा बहती। हमें जिंदगी के उबालों ने मारा, हमें जिंदगी के उबालों ने मारा, हमें जिंदगी के सवालों ने मारा, हमें जिंदगी के ख्यालों ने मारा, सवालों ने मारा, सवालों ने मारा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें जिंदगी के सवालों ने मारा, हमें बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। ये जिंदगी के सवाल जो आपने अभी यहाँ पर किए बहुत ही उलझे हुए हैं, बहुत मुश्किल है इनको समझना, और इसीलिए हमने कहा था कि मत जिंदगी को अपने को आजमाइए, और अद्भुत सा खिलौना है, इसे मन से सजाइए। बहुत ही खूबसूरत आपकी ये रचना। और चलिए आगे बढ़ते हैं, और मैं आमंत्रित करता हूँ अपने एक और अच्छे श्रेष्ठ कवि के लिए इन 4 पंक्तियों के साथ काव्य पाठ के लिए। मन मधुकर सा घूम रहा है, मन मधुकर सा घूम रहा है, सपनों की हर गली गली, मन मधुकर सा घूम रहा है, सपनों की हर गली गली। उपवन दौड़ लगा सा सहमी सहमी केवल कली कली, मन उपवन सब दौड़ रहा है, सपनों की हर गली गली। खुशबू खुशबू फैल रही है, कैसा सुंदर मंजर है, खुशबू खुशबू फैल रही है, कैसा सुंदर मंजर है। इंद्र स्वयं आंगन में आया, बातें करने भली भली, बातें करने भली भली। तो मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ श्री महेंद्र कुमार मधुकर जी को काव्य पाठ के लिए। आदरणीय मधुकर जी। सभी को नमस्कार करता हूँ। 4 मिसरे। स्वागत है। गीत की गजल की सब रवानियां लिखी। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? गीत की गजल की सब रवानियां लिखी, जिंदगी की मैंने कुछ कहानियां लिखी,
स्वम के ही फेर में उलझी है जिंदगी, जिंदगी की मैंने कुछ कहानियां लिखी। अच्छा, एक गजल देख लीजिए। बड़ी भारी पड़ी संगत तुम्हारी। वाह, रमापति जी जी स्वागत है। कहाँ गए? रमापति जी, बड़ी भारी रमापति बड़ी बड़ी भारी पड़ी, त्रिवेदी साहब, बड़ी भारी पड़ी संगत तुम्हारी, हमें तो लग गई है लत तुम्हारी। वाह, वाह, वाह। स्वागत है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। शेर देखें। बड़े नुकसान से हम बच गए हैं, समझ में आ गई फितरत तुम्हारी। क्या बहुत बढ़िया। वाह, 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 क्या बात है, क्या और बात ये है। शेर देखें। हमें कीमत का रैपर मत दिखाओ। रैपर रैपर मिला तो वही फिट कर दिया। हमें कीमत का रैपर मत दिखाओ, हमें मालूम है कीमत तुम्हारी। वाह, अरे वाह, स्वागत है, स्वागत है। और ये शेर देखें। हम अपनी झोंपड़ी में खुश बहुत हैं। हम अपनी झोंपड़ी में खुश बहुत हैं। मुबारक हो तुम्हें दौलत तुम्हारी। क्या मुबारक हो तुम्हें दौलत तुम्हारी। और ये शेर देखें। जी, फरिश्ते तक असर में आ गए हैं। फरिश्ते तक असर में आ गए हैं, यूं भोली भाली है सूरत तुम्हारी। वाह, ये तो भोली भाली है सूरत तुम्हारी। और देखें। रमापति जी की भोली भाली है सूरत। हाँ जी सर, हम अपने आप में ही कैद से हैं, समंदर पार है शोहरत तुम्हारी। वाह, 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 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उलझा तू या भाली है? हाँ, ये गजल देखें। उलझा तू इंसान कहाँ, उलझा तू इंसान कहाँ, इश्क भला आसान कहाँ। वाह, बहुत खूब। उलझा तू इंसान कहाँ, इश्क भला आसान कहाँ। इश्क किया जिसने उसके होठों पे मुस्कान कहाँ? इश्क किया जिसने उसके होठों पे मुस्कान कहाँ। सबकी नजर बुराई पर, अच्छाई पर ध्यान कहाँ। और नादा को आलिम समझूं, नादा को आलिम समझूं, मैं इतना नादान कहाँ। वाह, बहुत बहुत। अपने अंदर ढूंढ उसे, पत्थर में भगवान कहाँ। वाह, क्या बात। और ये मक्ता देखें। नाम भले जो हो मधुकर, काम बिना पहचान कहाँ। वाह, बहुत काम बिना पहचान कहाँ। और ये गजल देख लें। सबने हाथों में मेरे 4 निवाले देखे। मतलब देखें। सबने हाथों में मेरे 4 निवाले देखे, किसने लेकिन ये मेरे पांव के छाले देखे। बहुत खूब। बहुत सुंदर। सबने हाथों में मेरे 4 निवाले देखे, किसने लेकिन ये मेरे पांव के छाले देखे। ये शेर देखें। जिनके चेहरे पे चमक चांद से बढ़कर देखी, जिनके चेहरे पे चमक चांद से बढ़कर देखी, उनके दिल रात से बढ़कर के भी काले देखे। वाह वाह, उनके दिल रात से भी बढ़कर के काले देखे। दिन ये शेर देखें। जिनको रखे है मुकाबिल तो हमारे जाना, जिनको रखे है मुकाबिल तो हमारे जाना, हमने देखे वो तेरे चाहने वाले देखे। बहुत खूब। हमने देखे वो तेरे चाहने वाले देखें। और ये शेर देखें। जय श्री राम। राजमहलों को भी ठुकराया वचन की खातिर, राजमहलों को भी ठुकराया वचन की खातिर, हमने ऐसे यहाँ लोग निराले देखे। वाह, हमने ऐसे यहाँ लोग निराले देखे। और ये देखें। जो फक्त झूठ को ही छापते हैं, जो फक्त झूठ को ही छापते हैं, हमने ऐसे भी यहाँ यार रिसाले देखे अखबार। और ये देखें मक्ता। सच की बात चली तो यहाँ मधुकर हमने, सच की बात चली तो यहाँ मधुकर हमने, अच्छों के लबों पे ताले देखे, अच्छे लबों पे भी ताले देखे। बहुत बढ़िया। और सुना दूं एक दो। जरूर। मेरी जिंदगी की
मेरी जिंदगी की कहानी हो तुम। मैं दरिया तुम्हारा रवानी हो, दरिया तुम्हारा रवानी हो तुम। अगर तुम न होते जवां हम न रहते, अगर तुम न होते जवां हम न रहते, हमारे बदन की जवानी हो तुम। वाह वाह क्या बात। हमी से है कायम, हमी से है कायम वफा की कहानी, हमी से है कायम वफा की कहानी। दीवाने हैं हम और दीवानी हो तुम, दीवाने हैं हम और दीवानी हो तुम। अगला शेर देखें, तुम्हारा हमारा रिश्ता, तुम्हारा हमारा तुम्हारा है रिश्ता गजब, शराबें हैं हम और पानी हो तुम। रमापति जी, शराबें हैं हम और पानी हो तुम। स्वागत। और ये देखें, गजल ना मुकम्मल तुम्हारे बिना, ये देखें, गजल ना मुकम्मल तुम्हारे बिना, मैं उला हूँ मिसरा तो सानी हो तुम। मैं ऊपर की लाइन हूँ तो तुम नीचे की लाइन हो। गजल ना मुकम्मल तुम्हारे बिना, मैं उला हूँ मिसरा तो सानी हो तुम। मजा आ रहा कहते हुए, हमारी हुकूमत की रानी हो तुम, हमारी हुकूमत की रानी हो तुम। चलिए, हमारी हुकूमत की रानी हो तुम। और सुनो, एक गजल और पढ़ूंगा प्लीज, एक गजल और पढ़ूंगा, 2 मिनट। अब सितम कुछ और ढाओ ताकि हो बरकत, अब सितम कुछ और ढाओ ताकि हो बरकत मुझे, अब तुम्हारे गम से यानी मिलती है राहत मुझे, अब तुम्हारे गम से यानी मिलती है राहत मुझे। ये शेर देखें, ये जुनूने इश्क ले आया है कैसे मोड़ पर, ये जुनूने इश्क ले आया है कैसे मोड़ पर, अब हर एक सूरत में दिखती है तेरी सूरत मुझे, अब हर एक सूरत में दिखती है तेरी सूरत मुझे। लग रहा है ये फकीरों की सोहबत का असर, ये शेर देख लें गोयल साहब, लग रहा है ये फकीरों की सोहबत का असर, अब लुभाती ही नहीं है दौलत तो शोहरत मुझे, अब लुभाती ही नहीं है दौलत तो शोहरत मुझे। ये शेर देखें, फिर भी अब फिर से अब निर्माण होना है बहुत मुश्किल मेरा, फिर से अब निर्माण होना है बहुत मुश्किल मेरा, बेवफाई ने तेरी यूं कर दिया गारत मुझे, बेवफाई ने तेरी यूं कर दिया गारत मुझे। और ये देखें, मेरे अंदर है जो सैता, मेरे अंदर जो है सैता, मैं करूं उनसे जिहाद, मेरे अंदर जो है सैता मैं करूं उनसे जिहाद, ये खुदा से इल्तिजा है दे जरा हिम्मत मुझे, ये खुदा से इल्तिजा है दे जरा हिम्मत मुझे। और बेवफाई से तो तेरी कोई भी शिकवा न था, ये देखें से, बेवफाई से तो तेरी कोई भी शिकवा न था, सख्त तेरा बोलना ही कर गया आहत मुझे, सख्त तेरा बोलना ही कर गया आहत मुझे। और ये बतौरे खास एक शेर देख लीजिए, जिंदगी तू ऐसा कर कुछ रोज को छुट्टी पे जा, जिंदगी तू ऐसा कर कुछ रोज को छुट्टी पे जा, एक पल की भी नहीं है आज फुर्सत मुझे, एक पल की भी नहीं है आजकल। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय आपके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर जब आपने प्रस्तुत की, बहुत सारे अर्थ उनके बीच में छुपे थे और आपने बहुत ही गहराई के साथ भावों को प्रकट किया। हम आपका स्वागत करते हैं, आपकी रचनाओं का स्वागत करते हैं और चलिए बढ़ते हैं अगले पायदान की ओर अपने इस काव्य की संध्या में। और 4 पंक्तियों के साथ मैं बुलाता हूँ अपने एक नए कवि को इस मंच पर काव्य पाठ के लिए। कितना उग्र हुआ था मन जब भारत माता रोती थी, कितना उग्र हुआ था मन जब भारत माता रोती थी, उसके बेटों की किस्मत जब मिट्टी में मिल सोती थी, उसके बेटों की किस्मत जब मिट्टी में मिल सोती थी, कई बहादुर बेटे उनके सिंह समान उठे गरजे, कई बहादुर बेटे उनके सिंह समान उठे गरजे, और कई चूमते फांसी फंदे उम्र भले ही छोटी थी, कई चूमते फांसी फंदे उम्र भले ही छोटी थी।
ये उग्रता जिन देश के कर्णधारों के मन के अंदर थी, उन्होंने देश की तकदीर बदल दी, देश को स्वतंत्र करा दिया। तो आज हम फिर इस मंच पर एक ऐसे उग्र से मिलते हैं और उनको काव्य पाठ के लिए बुलाते हैं। श्री राम बहादुर सिंह उग्र, मैं बड़े सम्मान के साथ उन्हें बुला रहा हूं काव्य पाठ के लिए। आदरणीय राम बहादुर सिंह उग्र। उग्र साहब की आवाज नहीं आ रही। आगे 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 वो उग्र हो गए शायद। स्वागत है आपका। माँ सरस्वती स्वागत है। मैं आप सभी मनीषियों को नमन करता हूँ, आप सभी का स्वागत करता हूँ। मंच को नमन करते हुए सबसे पहले मैं कुछ पंक्तियां मुक्तक में पढ़ रहा हूँ। ये माना कि सबको अपनी अपनी चिंता सताती है, ये माना कि सबको अपनी अपनी चिंता सताती है, मगर दूसरों के सुख को देखकर सुलगने वालों में दुर्गंध आती है। ये माना कि सबको चिंता सताती है, मगर दूसरों के सुख को देखकर सुलगने वालों में दुर्गंध आती है। अगर सुलगना है तो अगरबत्ती की तरह सुलगो यारो, अगर सुलगना है तो अगरबत्ती की तरह सुलगो यारो, जो दूसरों को सुगंधित करने में ही सुलग जाती है, जो दूसरों को सुगंधित करने में ही सुलग जाती है। समय आ गया कवियों को कुछ कर दिखलाना होगा। एक मिनट साहब, मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि अपने अपने माइक बंद कर लें तो ये डिस्टरबेंस नहीं होगा। समय आ गया कवियों को कुछ कर दिखलाना होगा, कविता के माध्यम से सोता युवा जगाना होगा। समय आ गया कवियों को कुछ कर दिखलाना होगा, कविता के माध्यम से सोता युवा जगाना होगा। रोती कराहती मानवता व्याकुल वसुंधरा है, रोती कराहती मानवता व्याकुल वसुंधरा है। हर तमसावृत पथ पर पावन दीप जलाना होगा, हर तमसावृत पथ पर पावन दीप जलाना होगा। और एक गीतिका प्रस्तुत कर रहा हूं। क्यों खोदते हो एक दूसरे को खाइयां, क्यों खोदते हो एक दूसरे को खाइयां, रह जाएंगी केवल भलाइयां बुराइयां, रह जाएंगी केवल भलाइयां बुराइयां। सागर का सेतु बांधने वाले नहीं रहे, सागर का सेतु बांधने वाले नहीं रहे। रावण के चेहरे पे भी उड़ गई हवाइयां, रह जाएंगी केवल भलाइयां बुराइयां। लगता है संग आपके दौलत ये जाएगी, लगता है संग आपके दौलत ये जाएगी। जो बेचते हो रात दिन नकली दवाइयां, रह जाएंगी केवल भलाइयां बुराइयां। मासूमों के लहू से धरा कौन सींचिए, मासूमों के लहू से धरा कौन सींचिए। किस धर्म में लिखा है लड़ो तुम लड़ाइयां, रह जाएंगी केवल भलाइयां बुराइयां। कर देंगी पंगु तुमको वतन को बांटने वालों, खाओगे मुंह की तुम वतन को बांटने वालों। कर देगी पंगु तुमको मजहबी विवाहियां, रह जाएंगी
केवल भलाइयां बुराइयां। गा गा के गीत प्यार के तू उग्र दूर कर, गा गा के गीत प्यार के तू उग्र दूर कर। लोगों के दिलों पे जो आग काइयां रह जाएंगी, केवल भलाइयां बुराइयां। क्यों खोदते हो एक दूसरे को खाइयां, रह जाएंगी केवल भलाइयां बुराइयां। रह जाएंगी केवल भलाइयां बुराइयां। और अगर आपके हरता है गंगा श्राप, और वृक्ष दीनता को हर लेता है। हरता है चंद्रताप, हरती है गंगा श्राप, और वृक्ष को हर लेता है। एक क्षण का भी सत्संग देखो मित्र, ताप साप दीनता को दूर कर देता है। किंतु एक क्षण का भी सत्संग देखो मित्र, ताप साप दीनता को दूर कर देता है। दोबारा साहब, दोबारा सुनाइए साहब इसको। हरता है चंद्रताप, हरती है गंगा श्राप, और कल्प वृक्ष दीनता को हर लेता है। हरता है चंद्रताप, हरती है गंगा श्राप, और कल्प वृक्ष दीनता को हर लेता है। किंतु एक क्षण का भी सत्संग देखो मित्र, ताप साप दीनता को दूर कर देता है। और भूल के भी कभी उग्र ओले के न गाओ गीत, मार के फसल को जो खुद मर लेता है। और गीत गाना चाहते तो गाओ सुमन के, जो सारे उपवन में सुगंध भर देता है। गीत गाना बहुत सुंदर, क्या बात है, बहुत सुंदर गाया भी, बहुत अच्छा। सुगंध भर देता है। इस वन के आप सब भरने वाले पुष्प हैं। मैं सबको नमन करता हूँ और अपनी वाणी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बढ़िया। जरा माइक बंद कर लेंगे। बहुत ही सुंदर रचना, दोनों ही रचना आपने बहुत सुंदर पढ़ी, और छंद तो आपने बहुत ही गजब पढ़ा, बहुत ही सुंदर पढ़ा। आदरणीय उग्र जी, इस मंच पर पुनः आपको एक बार बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयां कि आप निरंतर हमारे इस मंच की शोभा बढ़ाते रहें और अच्छी अच्छी रचनाएं हम सबको सुनाते रहें। आगे बढ़ते हैं और फिर एक नए कवि को जोड़ते हैं आज के इस काव्य पाठ में। यादों में जी रहे हैं, यादों में मर रहे, यादों में जी रहे हैं, यादों में मर रहे, यादों के साथ मीलों मीलों है चल रहे। यादों में जी रहे हैं, यादों में मर रहे, और यादों के साथ मीलों मीलों है चल रहे। यादों के बिना यादें, और यादों के बिना तुम, यादों के बिना यादें, और यादों के बिना तुम। यादों के गलीचे हैं, यादों पे चल रहे, यादों के गलीचे हैं, यादों पे चल रहे। तो बात करते हैं आइए यादों की, और बड़े सम्मान के साथ बुलाते हैं श्रीमती भारती गुप्ता जी को काव्य पाठ के लिए। आदरणीय भारती गुप्ता। नमस्कार महोदय, नमस्कार। स्वागत आपका, नमस्कार। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और सभी रचनाकारों पर मेरा अभिनंदन, नमस्कार है। और मेरी कविता आधारित है यादों पर। यादें हैं वो कभी पीछा नहीं छोड़ती है। हम चाहे जब याद कर सकते हो, और भूले बिसरे पलों को अपनी आंखों के सामने हम ला सकते हैं। तो मेरा जो कविता का शीर्षक है, मेरी अपनी यादें। मेरी यादें ही मुझसे सौदा कर रही हैं, मेरी यादें ही मुझसे सौदा कर रही हैं। कुछ कह रही हैं, कुछ कर रही हैं। जैसे हवाओं के घेरे हैं, जैसे हवाओं के घेरे हैं, वैसे यादों के डेरे हैं। जब परछाई भी साथ छोड़ने लगे, अपने भी मुंह मोड़ने लगे, तब कुछ ऐसा होगा जो सोचा ना होगा,
जैसे हवाओं के घेरे हैं वैसे यादों के डेरे हैं। तब यादों में बुलाना होगा और यादें कहाँ पीछा छोड़ती हैं, दूर तक साथ जाती हैं। शायद इनकी फितरत ही कुछ ऐसी है, मेरी यादें ही मेरा पीछा कर रही हैं, दूर तक साथ जाती हैं। गुजरा वक्त कहाँ लौट कर आता है, उसे तो यादों में बुलाना होता है, और यादें भी कहाँ पीछा छोड़ती हैं, दूर तक साथ जाती हैं। जब भूले बिछड़े मिलते हैं, यादों की गठरी खुलती है। हर गांठ की अपनी कहानी है, हर कहानी की कुछ कहती है। हर याद में बहुत से अरमान है, बहुत से जज्बात है, और यादें भी कहाँ पीछा छोड़ती हैं, दूर तक साथ जाती हैं। ये उदासियां जो घेरे रहती हैं मुझे, ये उदासियां जो घेरे रहती हैं मुझे, मैं समझ नहीं पाती क्यों मैं अपने से दूर रहती हूँ। मैं जान नहीं पाती कौन याद आता है, उसकी चाहत मुझे चैन से रहने नहीं देती। कुछ ऐसा हो गया है जो मुश्किल है, यादें कहाँ छोड़ती है, दूर तक साथ जाती हैं। इस दिल को समझाऊं कैसे, समझाने की कोशिश में एक उम्र निकल गई। अब बाकी बची उम्र को संभाल पाऊं तो बेहतर है। यादें भी कहाँ पीछा छोड़ती हैं, दूर तक साथ जाती हैं। शायद इनकी फितरत ही कुछ ऐसी है। यूं उम्र की दास्तान सुनाया न कीजिए, नजर लगती है जमाने की। ये यादें ही हैं जो साथ चलती हैं और साथ रहती हैं। ये यादें ही कहाँ पीछा छोड़ती हैं, दूर तक साथ जाती हैं। शायद इनकी फितरत ही कुछ ऐसी। नमस्कार। वाह, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर लगे। बहुत अच्छे। ये यादें ही हैं जो पीछा नहीं छोड़ती। बहुत सुंदर भावना के आंगन में यादों का विस्तार करती आपकी इस रचना ने यादों को फिर से याद कर लिया। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। और फिर एक नए कवि की आवाज दे रहे हैं इस मंच पर काव्य पाठ के लिए इन पंक्तियों के साथ कि राम के प्रताप से काम तो सभी सुलभ, कि राम के प्रताप से काम तो सभी सुलभ, राम नाम का प्रताप देश में भी छाया है। कि राम के प्रताप से काम तो सभी सुलभ, राम नाम का प्रताप देश में भी छाया है। और राम 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 रटते हैं नेता सभी, राम 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 रटते हैं नेता सभी। और राहुल को भी अब राम नाम खूब भाया है। कि राम राम, कि राम 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 रटते हैं नेता सभी। और राहुल को भी अब राम नाम खूब भाया है। और करतल ध्वनि से हम जिनको पुकारे अब, कि करतल ध्वनि से हम जिनको पुकारे अब, राम का प्रताप काव्य मंच पर भी आया है। राम का प्रताप काव्य मंच पर भी आया है। और बड़े सम्मान के साथ में राम प्रताप सिंह जी को काव्य पाठ के लिए इस मंच पर आमंत्रित करता हूं। आदरणीय राम प्रताप सिंह जी। स्वागत है सर। स्वागतम। हम माइक बंद कर लें सब लोग अपने। हाँ, आवाज आ रही है जी। सुनिए। नए साल का स्वागत है आपका। ये सुनाऊंगा पहले, उसके बाद फिर दुनिया चलती रहेगी, तो कुछ बदलता रहेगा, सब कुछ चलता रहेगा। लेकिन आज पहली बार आए हैं ये साल में, तो भगवान के ही सुनाऊंगा। जीवन की मेरी नैया, जीवन की मेरी नैया, प्रभु आपके सहारे, जीवन की मेरी नैया, प्रभु आपके सहारे, तेरे सिवा न कोई।
जीवन से हम तुहारे, तेरे सिवा न कोई। जीवन से हम तुहारे, जीवन की मेरी नैया। दुनिया को हमने अपनी बीती हुई सुनाई, दुनिया को हमने अपनी बीती हुई सुनाई। दुनिया ने दर्द दिल की सुनकर हंसी उड़ाई, दुनिया ने दर्द दिल की सुनकर हंसी उड़ाई। सबको परख देखा, सबको परख देखा, कोई नहीं हमारे, तेरे सिवा न कोई। जीवन से हम तुहारे, जीवन की मेरी नैया। सबको पुकारा हमने, कोई न पास आया। सबको पुकारा हमने, कोई न पास आया। प्रभु हार के मैं सबसे तेरी शरण में आया, प्रभु हार के मैं सबसे तेरी शरण में आया। हमने सुना है तुमने, हमने सुना है तुमने, भक्तों के दुख निवारे, तेरे सिवा न कोई। जीवन से हम तुहारे, जीवन की मेरी नैया। गर आज तुम हमारी बिनती नहीं सुनोगे, गर आज तुम हमारी बिनती नहीं सुनोगे। भक्तों को अपने कैसे, भक्तों को अपने कैसे भगवान जवाब दोगे। भक्तों को अपने कैसे भगवान जवाब दोगे। अब तो पड़ेगा आना, अब तो पड़ेगा आना। आए हैं तेरे द्वारे, तेरे सिवा न कोई। जीवन से हम तुहारे, जीवन की मेरी नैया। होता है प्यार क्या है कोई न जानता है, होता है प्यार क्या है कोई न जानता है। दौलत को ये जमाना, दौलत को ये जमाना भगवान मानता है। दौलत को ये जमाना मुझको शरण मिले लो, मुझको शरण मिले लो। आया शरण तुम्हारे, तेरे सिवा न कोई। जीवन से हम तुहारे, तेरे सिवा न कोई। जीवन से हम तुहारे, जीवन की मेरी नैया। प्रभु आपके सहारे, जीवन की मेरी नैया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और भगवान बहुत सुंदर, मेरी नैया आपके सहारे। वाह वाह, बहुत ही सुंदर। आदरणीय राम प्रताप सिंह जी, ईश्वर की इस आप लोगों का आराधना के साथ आपने पूरे इस काव्य मंच को उनके नाम से पवित्र कर दिया। और सही बात भी यही है कि सारा संसार उनके नाम से ही संचालित है, उनके नाम से ही चलता है और उनके ही सहारे पर है। आइए इस प्रभु की वंदना, प्रभु की आराधना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और आज इस कवि मंच पर हम बुलाते हैं अंक में जिनकी कविता, ऐसे शशांक जी को हम बुला रहे हैं। और काव्य पाठ को पधारें, हम स्वागत में ताली बजा रहे हैं। आदरणीय शशांक दुबे जी को हम बुला रहे हैं काव्य पाठ के लिए बड़े सम्मान के साथ। आदरणीय शशांक दुबे जी। शशांक जी। हाँ नमस्कार। काव्यांगन मंच को
सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम है, कैमरा ऑन नहीं हो पा रहा है मेरा। कवियों की और चूंकि सेटिंग में तो वैसे भी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है शशांक जी, कोई चिंता की बात नहीं है, आराम से हाँ, पढ़िए। मैं चूंकि तैयारी से नहीं था, सभी मंच के को प्रणाम करता हूँ काव्यांगन के, और हमारे पुराने साथी हमारे आदरणीय दादा मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं, शिल्पी जी जुड़ी हुई हैं। आप सभी को उपस्थिति में मैं एक गीत रखना चाहता हूँ। अभी आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि हम यहाँ पर रामलीला खेलते हैं, तो इस वर्ष हम लोगों ने कृष्ण लीला का भी एक मंचन करने का प्रयास किया। उसी संदर्भ में मैंने एक महाभारत हम लोग खेलने वाले हैं, तो उसका एक शीर्षक गीत लिखा है, तो आप सभी के सामने उसको रखकर स्वागत जी, बहुत बहुत स्वागत जी। धर्म की अधर्म की, सृजन की और विनाश की, धर्म की अधर्म की, सृजन की और विनाश की, कथा न बस पुराण की है, कथा न बस पुराण की, कथा है इतिहास की, ये धर्म की अधर्म की, सृजन की और विनाश की। भारत 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 महाभारत, भारत 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 महाभारत। ब्रह्मा के आशीष से थी लेखनी गणेश की, वेद 5 बार चाहे, कथा है वेद व्यास की, ये धर्म की अधर्म की, सृजन की और विनाश की। भारत 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 महाभारत। साजिशों के मंत्र हैं, सिंहासनी षड्यंत्र हैं, पुत्र मोह में हुआ जो, युद्ध का विनाश है, ये धर्म की अधर्म की, सृजन की और विनाश की। भारत 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 महाभारत। दुष्टों के विनाश को, पुण्य के विकास को, पाप को मिटा दे ऐसा, सूर्य का प्रकाश है, ये धर्म की अधर्म की, सृजन की और विनाश की। भारत 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 महाभारत महाभारत महाभारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत वीरस का बहुत अच्छा गीत सुनाया आप। पूरे मंच के एक बार प्रणाम करता हूँ, और आज तैयारी नहीं थी, इसलिए बस इसी गीत के साथ नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ अपने काव्य पाठ को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मंच का। प्रशांत जी, जब आपकी तैयारी नहीं थी तो महाभारत कर रहे हैं, जब तैयारी होगी तब क्या करेंगे। लेकिन बहुत सुंदर पढ़ा आपने, बहुत अच्छा पढ़ा, इसलिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन। और फिर आगे बढ़ते हैं अपने कविता के मंच पर अपने सभी साथियों के साथ, फिर एक नए रस के साथ, और इन पंक्तियों के साथ मैं जिन कवि को यहाँ बुला रहा हूं कि शब्द साधना है ये, शब्द साधना है ये, भाव साधना है ये, शब्द साधना है ये, भाव साधना है ये, सब पुण्य सजाती ऐसी कल्प साधना है ये। कि शब्द साधना है ये, भाव साधना है ये, सब पुण्य सजाती ऐसी कल्प साधना है ये। कि साधना सहज हो ऐसा कब संभव हुआ, साधना सहज हो ऐसा कब संभव हुआ, लिखना पढ़ना दोनों काव्य साधना है ये, लिखना पढ़ना दोनों काव्य साधना है ये। साधना को साधना के मंच पर बुलाते हैं, साधना को साधना के मंच पे बुलाते हैं,
इसलिए जोरदार तालियां बजाते हैं। आदरणीय साधना जी, आइए। स्वागत है मैम। स्वागत है साधना जी का। धन्यवाद सर। सभी सुधी जनों को मैं नमन करती हूँ। आज की मेरी कविता का शीर्षक है तेरा ख्याल। स्वागत है, स्वागत जी। हर सुबह जब आँख खुली तो बस तेरा ही ख्याल आया। हर सुबह जब आँख खुली तो बस तेरा ही ख्याल आया। बात मैं अपनी कैसे कहूँ, हालत अब जो मेरी है। सच तो ये है मेरी नहीं, बात ये सब तेरी है। समझाया था जो मुझको, फिर खुद ही क्यों न समझ पाया। समझाया था जो मुझको, फिर खुद ही क्यों न समझ पाया। हर सुबह जब आँख खुली तो बस तेरा ही ख्याल आया। हर शहर हर गाँव घूमा, फिर भी तू न मिला मुझको। हर शहर हर गाँव घूमा, फिर भी तू न मिला मुझको। क्योंकि तू तो था मुझ में ही तेरा मुकाम पाया। हर सुबह जब आँख खुली तो बस तेरा ही ख्याल आया। बहुत सुंदर। तुझ में डूबी या फिर खुद में, कुछ भी मुझे मालूम नहीं। पर हाँ ऐसी डूबी अब तक भी उछरना ना हो पाया। हर सुबह जब आँख खुली तो बस तेरा ही ख्याल आया। अब ये सुनिएगा। बात ना ही होती तुझसे बातें, ना ही करते तेरी बातें, ना ही होती तुझसे बातें, ना ही करते तेरी बातें। फिर भी हो गई इतनी बातें, हर बात में तेरा ही तो जिक्र आया। हर सुबह आँख खुली तो बस तेरा ही ख्याल आया। बस तेरा लाया। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर साधना जी। बहुत सुंदर मैम, बेहतरीन। साधना आपने ये रचना पढ़ी है, और जिस रचना में साधना हो वह रचना तो अपने आप में खूबसूरत होगी। इसलिए आपकी इस खूबसूरत रचना के लिए, खूबसूरत स्वर के लिए बहुत बहुत बधाई। और निश्चित रूप से हम ये देख रहे हैं कि हमारे इस कविता के मंच पर आप नए रूप में, नए रंग में
नए शब्दों के साथ, नई भावनाओं के साथ आ रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर एक नए मुकाम की ओर ले चलते हैं अपने इस काव्य पाठ को, इन पंक्तियों के साथ कि वह शिल्पकार है, वह शिल्पकार है, रचता जग का कण कण। वह शिल्पकार है, रचता जग का कण कण। उसके भावों से सजता भारत का जनगण। उसके भावों से सजता भारत का जनगण। आओ उस शिल्प कला को परखें, आओ उस शिल्प कला को परखें और काव्य मंच पर शिल्पी सिंह आकर बड़े प्रेम से बरसें। हम बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं आदरणीय शिल्पी सिंह जी को काव्य पाठ के लिए। जोरदार तालियों के धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम। सर्वप्रथम मैं सभी को नमन करती हूँ। आज ही सुबह मैंने सर एक रचना लिखी थी जिसका शीर्षक है न्याज। सुनिएगा सर। स्वागत है। तुम्हारी सोच से इतर और मेरी पहुंच से परे, तुम्हारी सोच से इतर और मेरी पहुंच से परे, फिर रूह से रूह की न्याज मुकम्मल हुई। घनघोर निशीथ के तयशुदा वक्त के दरमियां भर भरा गए थे अंतस अश्रु, भर भरा गए थे अंतस अश्रु, रुंधी ग्रीवा में फंसी थी आवाज। व्याकुल मन की छटपटाहट ऐसी, इस व्याकुल मन की छटपटाहट ऐसी, टूट गए हो जैसे मन वीणा के सभी तार। असहाय वेदना भर रही थी, असहाय वेदना भर रही थी दिलो दिमाग की हर दीवार। जैसे यादों की लाल नीली शैवाल जकड़ रही हो, अनुरक्त कर रही हो और कुछ ना कर पा रही हो जुबा बयां। फिर महसूस हुआ एक स्पर्श, फिर महसूस हुआ एक स्पर्श, मिल गया एक पहर जीने का और संबल। एक सूक्ष्म सा अंकुर जो धीमे धीमे प्रत्यक्षीभूत हुआ बनकर मेरा हमदर्द। सारे दर्दों को समेटकर, हाँ सारे दर्दों को समेटकर दिमाग से कागज पर बिखेर दिया मैंने शब्द दर शब्द। वो कागज मेरा हमराज हुआ, वो कागज मेरा हमराज हुआ। हर शब्द को करीने से समेट अपने सीने से लगा लिया उसने। हर उलझन सुलझी, हर उलझन सुलझी और तुम्हारे नाम की एक और नज्म आसार हुई। इस बोझिल मन की व्याकुलता से चैन की सांस मनुहार हुई, हाँ चैन की सांस मनुहार हुई। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात। फिर आपने एक नए शिल्प के साथ, फिर एक नई भाव भंगिमा के साथ, फिर एक नए पत्र के साथ आपने इस रचना को प्रस्तुत किया। बहुत 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 आभार आपका, बहुत बहुत बधाई आपके लिए। धन्यवाद सर। हमारे सभी रचनाकार इसी तरह नई नई रचनाओं के साथ मंच पर आते हैं, अपना समय लगाते हैं और खूबसूरत सी रंग बिखेर कर हर काम को चले जाते हैं। तो आइए एक और रचनाकार को बुलाते हैं, अपने मंच को फिर से सजाते हैं और हम आपको ये बताते हैं कि दो ही पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। दो ही पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। कविता के आंगन में शुक्ल पक्ष आया है। दो ही पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष एक शुक्ल पक्ष। कविता के आंगन में शुक्ल पक्ष आया है और तालियां बजाकर हम स्वागत करें बार बार। मंच पर स्वयं राकेश उतर आया है, मंच पर स्वयं राकेश उतर आया है। जोरदार तालियां। स्वागत है भाई साहब। आदरणीय राकेश, धन्यवाद धन्यवाद पाठ के लिए भाई राकेश जी, आदरणीय भाई साहब, मंच को स्वागत है, प्रणाम, अभिनंदन को प्रणाम। 9 वर्ष के लिए समर्पित है मेरी ये रचना और सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ। आ गए हो मस्त सारे द्वार अब तक भी खुले हैं, गुंजरित है
मधुपगन मन सुमन वन वन खिले हैं। मैं भी तब तक अपने मन को सुरभमय उद्यान कर लूं। चाहता तो मैं भी हूँ नव वर्ष का सम्मान कर लूं। तीर्थ स्वागत गान का निज हृदय में स्थान कर लूं। तो सबसे पहले नव वर्ष का स्वागत। नए वर्ष का आओ सब सम्मान करें। नए वर्ष का आओ सब सम्मान करें और नए हर्ष का आओ अब आह्वान करें। विगत वर्ष की उसके ही संग गई बात है। विगत वर्ष की उसके ही संग गई बात है और 2023 की हो गई शुरुआत है। वाह, बहुत खूब। और सुख दुखों का संग हमारा जन्म जात है और निशा बीतने पर ही आता सुप्रभात है। और नव संघर्ष का प्राप्त नया वरदान करें और नए वर्ष का आओ सब सम्मान करें और नए हर्ष का आओ आह्वान करें। बहुत खूब, बहुत सुंदर। धन्यवाद। असतो मां सरगमय जीवन में लाए। असतो मां सरगमय जीवन में लाए और प्रेम अहिंसा भाईचारे को अपनाएं। निरभिमान हो जीवन की बगिया महकाए। निरभिमान हो जीवन की बगिया महकाए और स्वाभिमान से राष्ट्रभक्त गीतों को गाएं। स्वाभिमान से राष्ट्रभक्त गीतों को गाएं और नवादर्श का बढ़कर अमृत पान करें और नए वर्ष का आओ सब सम्मान करें और नए हर्ष का आओ सब आह्वान करें। आगे है बने सर्वप्रिय। बने सर्वप्रिय मधुर बोल यह जीव नर्म है। बने सर्वप्रिय मधुर बोल यह जीव नर्म है और नित्य समय पालन अनुशासन मंत्र मर्म है। नित्य समय पालन अनुशासन मंत्र मर्म है। और यह पंक्ति छात्रों के लिए कि विद्या का अभ्यास निरंतर छात्र धर्म है और जीवन का उद्देश्य मात्र अनवरत कर्म है। जीवन का उद्देश्य मात्र अनवरत कर्म है और नवोत्कर्ष का आओ अनुसंधान करें। नवोत्कर्ष का आओ अनुसंधान करें और जहाँ कहीं भी रहे किंतु मिलकर रहकर प्रसन्न रहे। जहाँ कहीं भी रहे किंतु मिलकर रहकर प्रसन्न रहे और सभी सुखी हो और सभी सुखी हो और सभी जन जीवन में उत्थान करें। सभी सुखी हो और सभी जन जीवन में उत्थान करें और नए वर्ष का आओ सब सम्मान करें और नए हर्ष का आओ सब आह्वान करें। धन्यवाद आप सबको। धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही नव वर्ष के लिए आपने सबको एक तरह से आह्वान किया और आशीर्वाद भी दिया। हम सब की ओर से भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं नव वर्ष की। आदरणीय भाई साहब राकेश जी, आप आते हैं तो खुशबू से बिखर जाती है। तो आइए फिर चलते हैं, अपने किसी नए साथी को जोड़ते हैं काव्य पाठ के लिए। लेकिन किसी भी काव्य पाठ के लिए बहुत सारी चीजें जरूरी होती हैं। कभी सोचता है फिर लिखता है और कई बार तो सोच कर भी नहीं लिख पाता और कई बार तो लिखकर फिर सोचता है कि उसने क्या लिख दिया। तो आइए, सोचा बहुत तब ध्यान आया। सोचा बहुत तब ध्यान आया, पढ़ा बहुत तब ज्ञान आया। सोचा बहुत तब ध्यान आया और पढ़ा बहुत तब ज्ञान आया और गुरु की बहुत गहन सेवा की तब कहीं बुद्धि और विवेक पाया। तब कहीं बुद्धि और विवेक पाया। ये विवेक गुरु की कृपा से ही मिलता है। बड़े स्वागत के साथ, बड़े सम्मान के साथ स्वागत विवेक गोयल जी के लिए, काव्य पाठ के लिए आदरणीय विवेक गोयल जी। धन्यवाद आप सबका। मंच को नमन करता हूं और आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से। आपको अपनी रचना शुरू करता हूं। रचना का शीर्षक है मन का कुहासा। बूढ़े दिसंबर की एक शाम थी। बूढ़े दिसंबर की एक शाम थी। अंधेरा ढलता जा रहा था।
मैं अपनी नई कार में टहलने निकल चुका था। कोहरे की चादर परत परत लपेटे जा रही थी, जैसे उसे भी काफी ठंड लग रही हो। सड़कें आदम रफ्त की बाट जो हो रही थी, सुनसान रास्तों की साएं साएं हवा में गूंज रही थी। मैं ड्राइवर की सीट पर बैठा था, पर ख्यालों में था। गाड़ी एक रेड लाइट पर खड़ी ऊँग रही थी। तभी अचानक न जाने कहां से एक लड़का, उम्र करीब 15-16 वर्ष रही होगी, अपनी टूटी फूटी साइकिल के साथ मेरी ऊँगती हुई नवेली कार को पीछे से टकरा गया। वाह, बहुत खूब। मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था। दिखता नहीं क्या, अंधे हो? सर माफ कर दीजिए, इतना कोहरा है कुछ देख नहीं पाया। पर आप चिंता ना करें, गाड़ी पर एक खरोंच भी नहीं आई है। मैंने देखा उसके हाथ से खून बह रहा था। 2-4 बड़े बड़े अपशब्द कहने के बाद मैं फिर से अपने रथ पर आसीन हो गया। मन ही मन बुदबुदा उठा, ये फटेहाल लोग तलाशते रहते हैं मौका हमसे पैसे ऐंठने का। अभी खून दिखाकर दोस्तों को बुलाता और 500-1000 का चूना लगाता। मेरा पैर एक्सीलरेटर पर और विचारों का कुहासा मन की आंखों पर जमता जा रहा था। फिर अचानक ही बड़ी जोर की आवाज आई और चारों तरफ फैला सफेद कोहरा सहसा ही काला हो गया। शायद 10-12 घंटे बाद होश आया। सुबह हो चली थी। मैं किसी हॉस्पिटल बेड पर था। इधर उधर नजर दौड़ाई। पड़ोस के बेड पर वही 15-16 साल वाला लड़का मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसके हाथ से एक खून की नली एक स्टैंड से गुजरते हुए मेरे हाथ में प्रवेश कर रही थी। खिड़की के बाहर अब भी घना सफेद कोहरा पसरा हुआ था, पर मन का कुहासा पश्चाताप के आंसुओं में बह चला था। मन का कुहासा अब साफ हो चला था, अब साफ हो चला था। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत ही बहुत सुंदर सर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मार्मिक शब्द चित्र आदरणीय विवेक जी आपने किए हैं। सर आपको बहुत बहुत बधाई है। इतने सारे माइक एक साथ चल गए हैं, जरा बंद कर लीजिए। ये सब जो विवेक जी के आते ही माइक अपने आप खुल जाते हैं। नहीं, वो तो दिमाग भी खुल जाते हैं। विवेक जब आता है तो बड़े बड़े मस्तिष्क खुल जाते हैं, दिमाग खुल जाते हैं। ये तो माइक है। तो स्वागत है विवेक जी। और कवि धर्म है ये, और ये रचनाकार का धर्म है कि समाज की हर कृति विकृति अनुकृति को अपने शब्दों में प्रकट करें। आप वही कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हैं और इन 4 पंक्तियों के साथ हम बुलाते हैं अपने एक नए कवि के लिए, काव्य पाठ के लिए। एक चितेरा चित्र खींचता नए नए, और ये सब मैं अभी तुरंत लिखता जाता हूँ। एक चितेरा चित्र खींचता नए नए, एक लुटेरा मंच लूटता नए नए। मैं जिस कवि को बुला रहा हूँ वो आजकल बहुत मंच लूट रहा है। कभी किसी मंच पर, कभी किसी मंच पर, कहीं प्रमाण पत्र, कहीं सम्मान। तो यह भी एक तरह की लूट है भाई। हम दूर हैं, देख रहे हैं। तो एक चितेरा चित्र खींचता नए नए, एक लुटेरा मंच लूटता नए नए। सपने बेचा करता है अक्सर घूम घूम, सपने बेचा करता है अक्सर घूम घूम। और मिट्टी कविता की खेतों की सींचता रोज नए नए, जो रोज कविता की मिट्टी को सींचता है अपने नए हाथों से, नए सपनों से, नए भावों से। कहता है कि मैं मुक्त हूं लेकिन फिर भी जुड़ा हुआ है इस धरती से। बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहे हैं हम आदरणीय मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी को काव्य पाठ के लिए। जोरदार तालियां। स्वागत है, स्वागत है।
मंच को नमन, सभी विद्वत कविजन को नमन। आज तो मैं अभी तक तो कविता लिखता था, काश में चित्रकार होता, कि आज अब लगता है लुटेरा पर भी लिखना पड़ेगा। एक घटना पे आधारित है ये। बस यूं ही चला जा रहा था, यूं ही सुनसान अनजाने रास्तों पर। मन था कुछ व्यथित सा, मन था कुछ व्यथित सा, बस यूं ही चला जा रहा था। अचानक से कदम रुक गए कुछ आवाजों को सुनकर। मैं सुनता रहा उन आवाजों को, चल पड़ा उन आती ऊंची ऊंची आवाजों की ओर। देखते ही मैं ठिठक गया एक निरीह से स्थान पर, एक झोपड़े को देखकर। एक पुरुष की आवाज में पैसे दो कहता हुआ अपनी पत्नी पर हाथों से प्रहार किए जा रहा था। एक मासूम अबोध सा बालक था पड़ा हुआ उसकी गोद में। मैं रोक नहीं पाया खुद को, आखिर पूछ ही बैठा, बात क्या है, क्यों प्रहारित हो रही हो तुम? रुधे गले से उसने बतलाया, गोद में पड़ा मेरा लाडला बुखार से तप रहा है, और ये नशे के लिए पैसे मांग रहा मुझसे। स्वयं के पति से इसीलिए प्रहारित हो रही हूं मैं। वाह, बहुत खूब। मैं सुनकर रह गया स्तब्ध उस प्रहारित नारी के शब्दों को। क्या कोई इतना भी गिर सकता है मात्र नशे के लिए? कुछ कर पाया था मैं, बस सोचता ही रह गया था। वाह, बहुत खूब, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर शब्द चित्र। और जैसा मैंने कहा था कि आदरणीय मुक्तिनाथ जी बहुत संवेदनशील कवि हैं और अक्सर सच लिखते हैं, जो देखते हैं उसे लिखते हैं। और कवि के संबंध में तो ये कहा जाता है कि जो भोगा वो गाया, जो वह अनुभव करता है वही गाता है। और यही कवि की सिद्धता है, यही कवि की उपयोगिता है, और यही कवि की उपलब्धि भी है। तो आइए इस मंच पर हम आदरणीय मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी को एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और जो रोज हर शनिवार को ये मंच सजाते हैं और काव्य का पाठ करने के लिए जो जगह जगह से लोगों को बुलाते हैं, जो रमा के पति कहलाते हैं, हम उनको काव्य पाठ के लिए इस मंच पर बुलाते हैं। उसके लिए जोरदार तालियां बजाते हैं। बड़े सम्मान के साथ आज के कवि मंच पर आदरणीय रमापति जी को काव्य पाठ के लिए हम आमंत्रित करते हैं। आइए, यह मंच आपका है। अपने मन के अपना ही मंच, स्वागत है सर। खुले मन से पढ़िएगा। जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत करते हैं। त्रिपाठी जी के लिए 4 लाइनें मैं इनकी परेशानी थी कि मैं इनके लिए नहीं बोलता। स्वागत। बातें तो 4 ही थी,
बातें तो चार ही थी मगर आम हो गई, कुछ बात चली ऐसी बदनाम हो गई। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। कुछ बात चली ऐसी बदनाम हो गई। त्रिपाठी जी, कुछ जोस्तजू में भी थी, कुछ अश्क में बहाई, कुछ जोस्तजू में भी थी, कुछ अश्क में बहाई, छोटी सी जिंदगी थी तेरे नाम हो गई। वाह वाह वाह, क्या बात है, छोटी सी जिंदगी तेरे नाम हो गई। बहुत सुंदर। बैठे थे दिल को लेकर, मुक्तिनाथ जी आज आपको नहीं छोड़ूंगा। वैसे भी आप इन्हें छोड़ते कम हैं। बैठे थे दिल को लेकर सरेआम यूं सड़क पर, बैठे थे दिल को लेकर सरेआम यूं सड़क पर, आई उठाया पलटा बेदाम हो गई, आई उठाया पलटा बेदाम हो गई। आदरणीय कवि तुम क्यों कविता लिखते, कवि तुम क्यों कविता लिखते, भाव प्रसून हृदय के अपने शब्दों में गढ़ते, कवि तुम क्यों कविता लिखते, कवि तुम क्यों कविता लिखते। लाल चुनरिया कभी उड़ाकर दयावान बन जाते, और मांग पहुंचकर कभी सुहागन की चूड़ी तुड़वाते। ये विधिना के खेल कहो तुम कैसे हो पढ़ते, कवि तुम क्यों कविता करते, कवि तुम क्यों कविता करते। बहुत सुंदर। तुम्हारी नजाकत हमारी ये फितरत, खुदा की नवाजिश अभी तक बनी है। विवेक जी, वाह, तुम्हारी नजाकत हमारी ये फितरत, खुदा की नवाजिश हम अभी तक बनी है। अजब दिल हमारा धड़कता तुम्ही से, क्या बात। अजब दिल हमारा धड़कता तुम्ही से, ये सांसें न आए तुम्हारी कमी है। तड़प के हमारे जो तुम पास आए, तड़प के हमारे जो तुम पास आए, ये सांसें तुम्हारी वजह से थमी है, ये सांसें तुम्हारी वजह से थमी है। और तुम्हारे सिसकने की आवाज सुनकर, तुम्हारे सिसकने की आवाज सुनकर, हमारी नाखों में आई नमी है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तुम्हारे सिसकने की आवाज सुनकर, हमारी नाखों में आई नमी है। एक आखिरी में
मुझे बहुत अच्छी लगती है बोलने में, और अब जाने कब लिखी गई मुक्तिनाथ जी। सबको पता है ये बात, आपको अच्छी लगती है। नजारे गजब है बयां तिश्नगी का, गजब की हरारत गजब बेखुदी का, गजब की ये शोहरत गजब की ढिठाई, और गजब फलसफा है गजब जिंदगी का, बहुत सुंदर। गजब की मोहब्बत तराना गजब का, ओ गजब है हंसी ओ गजब दिल लगी का, ओ गजब है तेरा जुल्फ का यूं झटकना, गजब है तेरा जुल्फ का यूं झटकना, गजब है मुझे देख तेरी हंसी का, गजब है मुझे देख तेरी हंसी का। शिल्पी जी, गजब है तेरा प्यार इकरार मुझसे, गजब है तेरा प्यार इकरार मुझसे, ये इजहार तेरा गजब बंदगी का, ये इजहार तेरा गजब बंदगी का, गजब है दिलों की हमारी मोहब्बत, गजब है दिलों की हमारी मोहब्बत, गजब है तेरा, गजब है इशारा तेरी आशिकी का, गजब है इशारा तेरी आशिकी का। नमन करता हूं आप सबको, आप आए, मेरा अनुरोध स्वीकार किया, और मैं अनुरोध करता हूं आदरणीय डॉक्टर आर के दीक्षित जी से कि एक रचना अपनी वो प्रस्तुत करें। एक तो बहुत अच्छा आप पढ़ रहे थे, और आपने खुल के अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति अपनी रचनाओं के माध्यम से दी, और इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और आभार इसलिए भी कि आपके अथक प्रयासों से ही हम हर शनिवार को एक मंच पर जुड़ पाते हैं। हम सब मिलकर काव्य पाठ में आते हैं, अपने अपने गीत सुनाते हैं, अपने अपने रंगों से इस मंच को सजाते हैं, और फिर विदा ले जाते हैं। आज भी मैंने कोई तैयारी नहीं की, मैं तो कविताएं ही पढ़ रहा हूँ जब से काव्य पाठ शुरू हुआ है। लेकिन अभी इसमें खोज रहा था, मुझे पता था कि कोई न कोई रचना पढ़ने के लिए कहा जाएगा, तो अभी इस फेसबुक पर मैंने अपनी एक रचना निकाली है, छोटी सी, आप सबके सामने प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत जी, धन्यवाद धन्यवाद। तुम पढ़ो या ना पढ़ो लिखता रहूंगा, तुम पढ़ो या ना पढ़ो लिखता रहूंगा, और बंद कर लो आंख पर दिखता रहूंगा। बहुत सुंदर। तुम पढ़ो या ना पढ़ो लिखता रहूंगा, और बंद कर लो आंख पर दिखता रहूंगा, और जब भी आएगा अंधेरा पास तेरे, जब भी आएगा अंधेरा पास तेरे, रोशनी का दीप बन मिटता रहूंगा, रोशनी का दीप बन मिटता रहूंगा। तुम पढ़ो या ना पढ़ो लिखता रहूंगा, बंद कर लो आंख पर दिखता रहूंगा। और जब आगे देखिए, सब एक मिनट, सभी से अनुरोध है मेरा कि माइक अपने अपने बंद कर लेना प्लीज जी। आगे देखिए कि तुम मुझे अखबार का पन्ना नहीं हो, तुम मुझे अखबार का पन्ना नहीं हो, और ना ही कैमरे की आंख का सच। वाह, बहुत खूब। मैं तो अपनी आंख से देखता हूँ, कैमरे की आंख से तो मैं नहीं देखता। तुम मुझे अखबार का पन्ना नहीं हो, अखबार का पन्ना हम एक दिन पढ़ते हैं और दूसरे दिन फेंक देते हैं। तुम मुझे अखबार का पन्ना नहीं हो, और ना ही कैमरे की आंख का सच। आसमां हो तुम असीमित आस्था का, आसमां हो तुम असीमित आस्था का, चांद बनकर कब तलक छिपता रहूंगा।
चांद बनकर कब तलक छिपता रहूंगा, तुम पढ़ो या ना पढ़ो लिखता रहूंगा, बंद कर लो आंख पर दिखता रहूंगा। आगे देखिए कि ओस की बूंदों सी मीठी याद तेरी, ओस की बूंदों सी मीठी याद तेरी, जब बदल जाती है खारे आंसुओं में। वाह, बहुत खूब। ओस की बूंदों सी मीठी याद तेरी, जब बदल जाती है खारे आंसुओं में, तब उदासी कुछ सहम कर सिमट जाती, तब उदासी कुछ सहम कर सिमट जाती। खिलखिलाओ तो सही खिलता रहूंगा, खिलखिलाओ तो सही खिलता रहूंगा, तुम पढ़ो या ना पढ़ो लिखता रहूंगा, बंद कर लो आंख पर दिखता रहूंगा। जरा 4 पंक्तियां आगे की देखिए कि चंद तस्वीरें सजाई दिल की धरती पर, चंद तस्वीरें सजाई दिल की धरती पर, इंद्रधनुषों के रंगों से रच दिया तुमको। चंद तस्वीरें सजाई दिल की धरती पर, इंद्रधनुषों के रंगों से रच दिया तुमको। और तुम हिमालय हो तो मैं हूं बर्फ की चादर, तुम हिमालय हो तो मैं हूं बर्फ की चादर, तुम बिछाओ तो सही बिछता रहूंगा, बिछाओ तो सही बिछता रहूंगा, तुम पढ़ो या ना पढ़ो लिखता रहूंगा। और अंतिम देखिए कि अनकहे किस्से अभी बाकी बहुत हैं। आपने तो कह दिया कि सब कुछ कह दिया कि अनकहे किस्से अभी बाकी बहुत हैं, और टूट कर बिखरे बेहिस्से अभी बाकी बहुत हैं। बहुत खूब, बहुत। अनकहे किस्से अभी बाकी बहुत हैं, और टूट कर बिखरे बेहिस्से अभी बाकी बहुत हैं। प्रेम की मंडी में बिकने को खड़ा हूं, प्रेम की मंडी में बिकने को खड़ा हूं, बोलियां अगर तुम लगाओ बिकता रहूंगा, बोलियां अगर तुम लगाओ बिकता रहूंगा, तुम पढ़ो या ना पढ़ो लिखता रहूंगा, और बंद कर लो आंख फिर दिखता रहूंगा। आज की काव्य संध्या में आप सब ने अपनी भरपूर मनोयोग से बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं पढ़ी। इस पूरे मंच को अपनी रचनाओं की खूबसूरती से सजा दिया, एक समा बांध दिया। आज की शनिवार में हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले फिर अगले शनिवार में हम सब मिलेंगे इसी मंच पर अपनी नई रचनाओं के साथ, नए भावों के साथ, नए उद्गारों के साथ, नई कल्पनाओं के साथ, और फिर से सजाएंगे अपने इस मंच को, काव्यांगन के इस मंच को, कविता के इस मंच को, जो पूरे देश में नए नए कवियों को मंच देता है, स्थान देता है, ढूंढ कर लाता है उन लोगों को जो मंचों पर नहीं जाते, और पढ़वाता है अपने इस मंच पर उनसे कविताएं, उनकी रचनाएं, और जोड़ता है देश की धड़कन के साथ उनकी धड़कन को। तो आइए अगले मंच पर फिर नए कवियों के साथ मिलेंगे अगले शनिवार को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। शुभ रात्रि।